एक बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को मिली है करारी मात। पाकिस्तान की मांग को संयुक्त राष्ट्र ने ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने कश्मीर मसले को लेकर पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई थी। यूनाइटेड नेशंस ने दो टूक शब्दों में कहा कि कश्मीर से जुड़ा हर मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का ही है, उसे मिलकर बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। किसी तीसरे पक्ष के दखल की इसमें कोई संभावना नहीं, दरकार नहीं। ये बातें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कही गई हैं। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तफसील से बताएं, क्या पता चल पा रहा है, क्या है अपडेट? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोशिश थी पाकिस्तान की, जो नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने यूएन में चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप इंटरवेन करें। यूएन को कहा था कि आप इंटरवेन करें, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा पर गोलीबारी हो रही है और इस जो विवाद है, विवाद को सुलझाने में आप मदद करें। और इसको लेकर वो यूएन में गए थे। तो इसमें यूएन की तरफ से जो बयान आया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये आपसी विवाद है, ये दोनों देशों के बीच का विवाद है और इसमें यूएन का कोई रोल नहीं है। और इसीलिए इसको सुलझाने के लिए आप दोनों देशों को ही सामने आगे आना पड़ेगा और भारत पाकिस्तान मिलकर बैठकर बात करें, तभी ये विवाद सुलझ सकता है। इसमें कहीं से भी यूएन का रोल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बार बार लगातार कोशिश थी, आप अगर याद हो तो यूएन के जनरल असेंबली में भी नवाज शरीफ ने यह मुद्दा उठाया था कि यूएन को इस मामले में पहल करनी चाहिए जो विवाद है। लेकिन उस वक्त भी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था यूएन को, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बिल्कुल। अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जिस संबोधन का आप जिक्र कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस में क्या कहा था, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिना आतंक के साये के साथ एटमॉस्फेयर ऑफ पीस विदाउट द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। तो आपने नरेंद्र मोदी के उस भाषण का एक अंश सुना जो संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने संबोधित किया था और पाकिस्तान से मुतल्लिक बातें वहां पर मोदी ने कही थी। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इसी बड़ी खबर पर। अमित, ये दरअसल पुराना स्टैंड है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अक्सर ये मांग करता रहा है कि इसमें कोई मध्यस्थ हो, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो इस पूरे मामले का, और भारत इस मामले में ये कहता रहा है कि ये द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाने वाली चीज है। ऐसे में एक बार फिर से भारत का स्टैंड मजबूत हुआ है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। निश्चित तौर पर, और ये भारत हमेशा से ये स्टैंड पे था कि ये दोनों देशों के बीच का मामला है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर रशिया का हो या यूनाइटेड नेशन का हो। आपको याद हो कि इससे पहले अमेरिका के जरिए भी कोशिश की थी पाकिस्तान ने कि इस मामले में अमेरिका दबाव बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यूएन की तरफ से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत के स्टैंड को हमेशा समर्थन मिला है और यूएन ने भी पहले भी इस बात को कहा है कि जो विवाद है, कश्मीर का जो विवाद है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसमें ये तभी हल हो सकता है जब दोनों मिलकर बैठे। सरताज अजीज ने जो सीज फायर का उल्लंघन था जो पाकिस्तान ने किया था, एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किया और इसके बाद इसी मसले को लेकर वो यूएन गया था। लेकिन ऐसे में उसको बहुत करारी, आप कह सकते हैं कि हार में हुई है कि वो एक कोशिश जो उनकी थी धराशायी हो गई है और भारत के स्टैंड को सराहा गया है। भारत के स्टैंड के साथ यूएन ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपको जो भी करना है इस विवाद को सुलझाने में, तीसरा कोई भी पक्ष इसमें मदद नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ दो देश हैं जो भारत और पाकिस्तान, वही मिलकर इस मामले में पूरी दुनिया किस तरीके से भारत के साथ है इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस का जो ये ताजा रुख है उससे ये बात साफ हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार इस जानकारी के लिए।